दशमलव वाली संख्या का हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालें? पहले प्लेस वैल्यू बता दें फिर फेस वैल्यू। चलिए, यहाँ पर एक संख्या हमने ले लिया 382.721, तो इसका प्लेस वैल्यू मान लिया जाए कि हम 8 का निकाल रहे हैं, ठीक है? हमने 8 का निकाला तो 8 का हम क्या लिखेंगे, 8 लिखना ही लिखना है। उसके बाद 8 के बाद और पॉइंट दशमलव से पहले जितनी संख्या उतना जीरो दे दें, तो एक संख्या है तो एक जीरो दे दिए, 80। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगर हम निकालें इधर पॉइंट से राइट साइड वाले यानी 721 में से हम अगर 7 का निकालते हैं तो हम प्लेस वैल्यू अब 7 निकालेंगे तो 7/10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 लिख करके पहले 7 लिखना ही लिखना है, फिर देखेंगे हम कि ये जो पॉइंट है उसके बाद एक पहला ही है डिजिट, तो हम 10 लिखेंगे बटे। अगर 100 को ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं तो 1 2 3, तो हम यहाँ पर 1000 लिखते हैं, 1000। अगर हम 2 का लिखते हैं प्लेस वैल्यू तो हम लिखते हैं 2/100, ठीक है? तो यहाँ पर हम 7/10 लिखें तो उसको हम 0.7 में लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/1000 लिखे थे, यहाँ पर 1/1000, तो 1/1000 को हम 1/1000 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001। तो ये दो रूप आप जान लें। फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू किसी का भी ले लीजिए। अगर 3 का फेस वैल्यू हम लेंगे तो 3 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू लेंगे तो 8 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू लेंगे तो 2 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू लेंगे तो 7 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू लेंगे तो 2 ही होगा, 1 का लेंगे तो 1 ही होगा। फेस वैल्यू में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब एक चीज याद रखें, प्लेस वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू, अगर जो संख्या यहाँ नहीं है और उसकी बात करें, यानी यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, और अगर कहा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, कैन नॉट फाइंड। उसी तरह अगर हम फेस वैल्यू की भी बात किया जाए, जो संख्या यहाँ नहीं है और उसकी बात किया जाए, तो उसमें भी आपको बताना है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये था दशमलव के नंबरों में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने का तरीका।